फ्रेंड, एक बात को हमेशा अपने माइंड में बैठा के रखना। जितना भी आप अपने फेस पर मेकअप करेंगे, जितना भी मेकअप करेंगे, आपका फेस उस टाइम तो खूबसूरत दिखेगा, लेकिन मेकअप हटाने के बाद, मेकअप निकालने के बाद आप अपना फेस देखिए, आपका फेस कितना गंदा दिखाई देता है, रूखा रूखा दिखाई देता है। फ्रेंड, यदि आपको मेकअप करना पड़े, देखिए लड़कियां बिना मेकअप की तो नहीं रह सकती, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेकअप 2-3 घंटे से ज़्यादा आपके फेस पर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यदि 2-3 घंटे से ज़्यादा मेकअप आपके फेस पर रहता है तो आपके फेस की जो स्किन है, उस स्किन के जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। मेकअप की जो मोटी मोटी परत होती है, इन कारणों से आपके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, तो उनको सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो 2-3 घंटे में हमें मेकअप को निकाल देना चाहिए, नहीं तो फिर मेकअप साफ करने के बाद 1-2 दिन के बाद आपके चेहरे पर अपने आप फुंसियाँ होना स्टार्ट हो जाएंगे, पिंपल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके आप अपने फेस पर मेकअप कम ही करें। आपको एक प्राकृतिक रूप की सुंदरता मिले तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, मार्केट में चुकंदर पाउडर भी मिलता है, उसको आप ले आइए। उस पाउडर को अपने पास हमेशा रखिए। 2-3 दिन में थोड़ा सा एक चुटकी भर चुकंदर पाउडर लीजिए और उसमें कोकोनट ऑयल की 2 बूंदें या 3 बूंदें उसमें डालकर उंगली से मिक्स कर कर रात को खाना खाने के बाद अपने होंठों पर एक उंगली से हल्की हल्की मालिश करनी चाहिए। और उस पेस्ट को कम से कम 30 मिनट तक अपने होंठों पे लगा रहने दीजिए। फिर इसको ठंडे पानी से साफ करके सो जाइए, या फिर चुकंदर मार्केट से लेके आइए, उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसका रस निकालिए और उस रस को अपने होंठों पे लगाइए। केवल चुकंदर के रस को, उसमें और कुछ नहीं मिलाना है। 2-3 दिन में इसको हमेशा करते रहिए। आपके होंठ जीवन भर गुलाबी रहेंगे, आपके होंठ बिल्कुल मुलायम रहेंगे, आपके होंठों पे एक ऐसी प्राकृतिक चमक रहेगी कि सब लोग आपके होंठ देख के ये समझेंगे कि ये लिपस्टिक लगाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड। और एक तरीका और मैं आपको बताए देता हूँ। आपको रेड रोज़ तो कहीं भी मिल जाएगा। रेड रोज़ की पंखुड़ियों का रस निकालिए, एक चटनी की तरह इनको बनाइए, उस रस को अपने होंठों पे लगाइए, नहीं तो फिर उन पंखुड़ियों की चटनी टाइप की बना के अपने होंठों पे बनाए लगाइए। कम से कम 2-3 दिन में एक बार तो ज़रूर ऐसा करिए। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है महंगी महंगी लिपस्टिक लाने की, आपके वैसे ही आपके होंठ खूबसूरत रहेंगे, प्राकृतिक रूप से खूबसूरत दिखेंगे। फिर चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, कभी भी आपके होंठ रूखे रूखे नहीं रहेंगे और ना ही आपके होंठ फटेंगे। आपके होंठ एकदम प्राकृतिक रूप से गुलाबी रहेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो अब मैंने आपको बता दिया आपके होंठों के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा आपके बालों को किस तरीके से खूबसूरत रखना है, उनको सुंदर बनाए रखना है और आपको क्या उपयोग में लाना है। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड, यदि आपके बाल लंबे हैं तो इनको डेली साबुन, शैम्पू या कंडीशनर से वॉश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके बाल पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं और 2 मुँह वाले हो जाते हैं। इसलिए बालों को हर दिन नहीं धोना चाहिए। छोटे बाल हैं तो आप धो सकते हैं, और यदि आपके बाल बड़े हैं, लंबे हैं, तो हफ्ते में 2 बार इनको वॉश कीजिए। और याद रखना, 2 मुँह वाले बाल, कमज़ोर बाल, पतले बाल और बालों की चमक जाने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो कारण है आपके सर में गंदगी का होना। आपके बालों में प्रदूषण हो जाता है कई तरह का, जिन कारण से आपके बाल कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं, 2 मुँह वाले होते हैं और टूटने लगते हैं। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लेना। देखिए फ्रेंड, जब भी आप बाल धोएं तो आपको केवल, आपके मान लीजिए लंबे बाल हैं तो आपको 4 चम्मच या 5 चम्मच आपको दही लेना है। मैं आपको देसी शैम्पू बता रहा हूँ,
हमेशा इन्हीं चीज़ों को आप अपने बालों में इस्तेमाल करिए, कभी भी आपके बालों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं कंडीशनर शैम्पू यूज़ करने की। 4 या 5 चम्मच आपको दही लेना है आपके बालों के अनुसार। फिर उसमें आपको कुछ भी नहीं मिक्स करना है, बस 2 या 3 चम्मच इसमें बेसन डाल देना है और आधा नींबू का रस, आधा नींबू को काट के उसका रस डाल देना है। आपका शैम्पू तैयार हो गया। अपने बालों में अच्छे से हाथों से मल मल के लगा लेना और 25 या 30 मिनट लगा रहने देना और बालों को धो लेना। बालों की जितनी भी गंदगी है, पूरी गंदगी बिल्कुल साफ, बालों की जो रोम छिद्र होते हैं वहाँ भी जो गंदगी बैठ गई होगी ना फ्रेंड, उधर से भी गंदगी खींच निकालेगा यह शैम्पू। तो हमेशा जब भी आप बाल धोएं तो ठीक इसी तरह से आपको बाल धोने हैं। बालों की जो भी कमज़ोरी रहेगी वो दूर हो जाएगी और बालों पर एक ऐसी शाइनिंग आएगी, ऐसी चमक आएगी तो सब लोग आपके बाल देख के खुश हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यदि आप इस ऑयल को अपने घर पर बनाकर आप अपने बालों में लगाएंगे, यदि आपके सफ़ेद हो चुके हैं तो बस उतने ही रहेंगे और फिर उसके आगे सफ़ेद नहीं होंगे, आपके काले बाल ही रहेंगे। तो फ्रेंड क्या करना है आपको, अब सुनना ध्यान से। आपको 100 ग्राम कोकोनट ऑयल लेना है और एक छोटे से बर्तन में उस ऑयल को निकाल के रख दीजिए और फिर उसमें आपको करीब 50 ग्राम के समथिंग कड़ी पत्ता होता है ना फ्रेंड, कड़ी पत्ते के पत्ते तोड़कर उसमें डालिए और उसको इतनी देर तक गर्म करिए, इतनी देर तक गर्म करिए कि उसका जो कलर है उन पत्तों का ब्राउन कलर का हो जाए। पूरा इनको जलाना नहीं है। फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। फिर उस ऑयल को छानकर किसी कांच के बर्तन में या कांच की शीशी में इसको छान कर रख लीजिए और जब भी आपको अपने बालों में ऑयल करना हो, लगाना हो, उसी ऑयल का प्रयोग करना। जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके बालों को नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैंने आपको बालों को लेके बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट में आपके चेहरे के लिए क्या करना चाहिए। फ्रेंड, आपके चेहरे पर किसी भी तरह के दाग हैं या आपके चेहरे पर चमक नहीं है, आपका चेहरा गंदा दिखाई देता है, आपकी आँखों के नीचे काले काले से दाग पड़ गए हैं जिसके कारण आपका फेस सुंदर दिखाई नहीं देता या फिर पिंपल के निशान हैं, इन सारी समस्याओं को आज मैं आपको जो फेस पैक बताने जा रहा हूँ उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से अब सुनना, एक एक बात को सुनना। फ्रेंड, आपको पुदीना का छोटी वाली चम्मच होती ना फ्रेंड, पुदीना का आपको आधी चम्मच रस ले लेना है और खीरे का रस चाहिए आपको 2 चम्मच। ठीक है, और इसमें 2 चम्मच आप दही मिला देना। 2 चम्मच दही हो गया और फिर आपको नींबू का रस कम से कम 4 या 5 बूंदें नींबू का रस मिला देना छोटी सी कटोरी में। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके और किसी ठंडी जगह पर रख देना, कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही खुला रख देना। 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही खुला रख देना, ठंडा होने के लिए रख देना। ठीक है फ्रेंड, फिर आपको नॉर्मल पानी से अपना फेस धोना है। धोने के बाद जब आपका फेस सूख जाए तो फिर इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए, पूरे फेस पर लगा लीजिए, उसमें से आधा बचेगा। फिर जो आपने पेस्ट लगाया है उसको सूख जाने दीजिए, फिर आपको अपना चेहरा धोना नहीं है। फिर आधा जो और पेस्ट बना हुआ है इसको आप अपने पूरे चेहरे पर दोबारा फिर लगा लीजिए, यानी कि आपको 2 बार लगाना है। फिर 30 मिनट हो जाए ना फ्रेंड, जब अच्छी तरह से सूख जाए तो 30 मिनट के बाद आप नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से अपना फेस धो लेना। इसको आपको हफ्ते में 2 या 3 बार करना है। फ्रेंड, ऐसा फेस हो जाएगा, इतना सुंदर फेस हो जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपके फेस से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या है, पूरी समस्या को ख़त्म कर देगा यह फेस पैक। तो फ्रेंड, इस प्रयोग को ज़रूर ही आजमाना। तो फ्रेंड, आज की रेमेडी आपको कैसी लगी अब कमेंट में मेरे को ज़रूर ही बता देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को, अपने रिश्तेदारों को जो आपके अपने हैं, इन सबको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और सबको बताना यार, बाज़ार से जो केमिकल वाले क्रीम या ऑयल हैं इनको छोड़कर इन चीज़ों का प्रयोग करें यदि वाकई में आपको खूबसूरत बनना है। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।